आज हम पढ़ेंगे एडिमा के बारे में। इसमें ओ साइलेंट होता है, इसको एडिमा प्रोनाउंस करते हैं। और अगर इसकी बात की जाए क्या है, ये एक डिजीज कंडीशन है जो कि हम कहते हैं कब होती है, जब हमारी बॉडी के टिश्यूज में वाटरी फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? उस कंडीशन को कहा जाता है एडिमा, या फिर हम ये भी कहते हैं कि वो इस तरह से लगता है जैसे स्वेलिंग हो गई है, फूल गया है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि हम एक नॉर्मल फूड को देख रहे हैं और उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए किसी ऐसे फूड को जिसमें एडिमा है, तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटरी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन की वजह से, इकट्ठे होने की वजह से वो फूल गया है। इसमें फर्दर हम देखते हैं कि जो एक्सेस फ्लूइड है वो सेल्स के बीच में भी हो सकता है और आउटसाइड द सेल्स भी प्रेजेंट हो सकता है। उसके साथ अगर हम डायग्राम देखें तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो हमारी बॉडी की अगर बात की जाए उसके सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। मतलब ये कि हमारा जो ब्लड है वो किस में प्रेजेंट होता है, वो ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अगर ब्लड कैपिलरीज की बात की जाए तो जो ब्लड कैपिलरीज की वॉल है वो बहुत ही थिन होती है, वो बहुत ही पतली होती है। तो जब ब्लड इसमें से फ्लो करता है तो इसमें से जो वाटरी फ्लूइड है वो बाहर निकल कर कहाँ पर आ जाता है, वो निकल कर आ जाता है सेल्स के दरमियान जो स्पेस है वहाँ पर। उसे क्या कहा जाता है? इंट्रास्टिशियल फ्लूइड। और अगर वो सेल के अंदर आ जाएगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो कहाँ पर आ गया? इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। फर्दर हम देखते हैं कि एडिमा को हम करेक्टराइज कर सकते हैं सेलुलर एडिमा, इंट्रासेलुलर एडिमा, जो किस वजह से होता है, जब जो सेल्स हैं अगर उनके अंदर वाटर जो है किस तरह से जाएगा? ऑस्मोसिस के जरिए से। ऑस्मोसिस जो कि हम कहते हैं कि जिसमें क्या होता है कि वाटर जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जब सेल के अंदर एंटर होगा और उसको स्वेल कर देगा, तो उस एडिमा को क्या कहेंगे कि वो कौन सा एडिमा है? वो इंट्रासेलुलर, क्योंकि वो सेल के अंदर वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की, तो जैसे कि वर्ड से हमें पता चल रहा है एक्स्ट्रा मींस के सेल के बाहर, एक्स्ट्रा सेलुलर की जब हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा कौन सा वाला एडिमा है जो किस वजह से होता है? जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि जब एबनॉर्मल लीकेज होना स्टार्ट हो जाए ब्लड कैपिलरी से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक और सिस्टम जिसे कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, अगर लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको वापस अपनी कैपिलरीज में या अपनी वेसल्स में नहीं डाल सकेगा, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? उसकी वजह से एडिमा। और अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो येलो कलर की हमें कैपिलरी नजर आ रही है ये किसकी है? ये लिम्फेटिक सिस्टम की। इसे क्या कहा जाता है? इसे लिम्फ कैपिलरी कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जब ब्लड में से फर्दर हम देखते हैं कि जो फ्लूइड है या फिर हम कहते हैं कि जो वाटरी मटेरियल है वो कहाँ पर आता है, उसमें हम साथ में यहाँ पर देख लेते हैं कि वो यहाँ से निकल कर आता है और टिश्यूज के पास इसे फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि दोबारा से वो जो फ्लूइड है वो किस में एंटर हो जाता है? वो लिम्फेटिक सिस्टम में, मतलब ये कि लिम्फ कैपिलरीज में। लेकिन अगर वो लिम्फेटिक सिस्टम में या हमारी लिम्फ कैपिलरीज में दोबारा से एंटर नहीं हो सकेगा तो फिर क्या होगा कि वो यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और इस कंडीशन को क्या कहेंगे कि क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा। और अगर हम साथ में डायग्राम देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम ये डायग्राम देख रहे हैं जिसमें फर्दर जो है वो इनलार्ज करके दिखाया हुआ है लिम्फ कैपिलरी को, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाला जो रीजन है इसे क्या कहा जाता है? ये वाला जो रीजन है ये सेल्स के दरमियान, टिश्यूज के दरमियान हम देख रहे हैं स्पेस है जहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। और ये जो फ्लूइड है ये कहाँ पर एंटर हो रहा है? ये एंटर हो रहा है लिम्फ कैपिलरी में, जो क्या होता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम देखते हैं कि ये लिम्फ कैपिलरी में एंटर होता है। लेकिन अगर ये लिम्फ कैपिलरी में एंटर नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा कि ये फ्लूइड यहीं पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो अपीयरेंस नजर आती है वो इस तरह की, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वो फूला हुआ सेल स्वेल हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि एडिमा जो है वो किस वजह से हो सकता है? एडिमा जो है वो रेनल फंक्शन, मतलब ये कि जब हमारा किडनी जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म ना कर पाए तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हम देखते हैं कि रिटेंशन हो जाएगी, मतलब बॉडी में सॉल्ट और वाटर जो है वो रिटेन होना स्टार्ट हो जाएंगे, जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे।
उसकी वजह से भी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो एडिमा है वो क्या करता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे जो एक्सचेंज है, और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन है मिनरल और आयन की, जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है हमारे ब्लड में और हमारे बॉडी के सेल्स में, ये उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा एडिमा की वजह से हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर इफेक्ट होता है और जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एडिमा के बारे में।